नमस्कार आप सभी को। मैं आकृति रावत आपका पहाड़ी एग्रीकल्चर में स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है जंगली जानवरों का अतिक्रमण पहाड़ी क्षेत्रों में। सो एज़ वी ऑल नो, पहाड़ी क्षेत्रों में आजीविका के लिए सबसे अधिक निर्भरता कृषि उत्पादन पर है। सरल शब्दों में कहा जाए तो कृषि पहाड़ का धर्म है और यहाँ के समाज के मूलभूत ढांचे की रीढ़ है। लेकिन बीते कुछ सालों से पहाड़ी समाज के इस रीढ़ की हड्डी पे बहुत ही बुरा आघात हुआ है, जिसके कारण पर्वतीय क्षेत्रों से लोगों को माइग्रेट होकर फिर पलायन करके शहरों की ओर जाना पड़ रहा है। कृषि उत्पादन में आने वाली अनेक समस्याओं में से एक समस्या है जंगली जानवरों का अतिक्रमण होना और उनके द्वारा फसलों को नष्ट करना। शुरुआत से ही पर्वतीय निवासी यहाँ बसने वाले जंगली जानवरों के साथ एक यूनिटी के साथ और कोऑपरेट करके रहते थे, जिससे कि ना यहाँ की परिस्थितियों को नुकसान पहुँचता था और ना ही फसलों को। लेकिन अब दूसरे स्थानों से जंगली जानवरों को लेके यहाँ पर्वतीय इलाकों में छोड़ा जा रहा है, जो यहाँ की प्राकृतिक संरचना को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। शहरी बंदरों की अनेक प्रजातियों को शहरों से लेके पर्वतीय इलाकों में छोड़ा गया है और साथ ही साथ तेंदुए की गैर हिमालयन प्रजाति को भी पर्वतीय क्षेत्रों में लाके छोड़ा गया है, जो कि यह आज के डेट में यह एक अत्यंत चिंता का विषय बन चुका है। देखा जाए तो पर्वतीय किसान तुलनात्मक रूप से उतना संपन्न नहीं है कि यहाँ एक उच्च स्तर की ताड़-बाड़ कर सके और ना ही यहाँ की भूगोलिक परिस्थितियाँ उस चीज़ को बढ़ावा देती हैं। क्षेत्रों में छोटे छोटे सीढ़ीदार खेत होते हैं और एक ही किसान के कुछ दूरी में छोटे छोटे खेत होते हैं। यहाँ शहरों की भांति चकबंदी करने की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण लगातार इन चीज़ों पर निगरानी रखना अत्यंत कठिन कार्य है। यही कारण है कि बंदरों की एक सामान्य सी टोली किसी किसान के साल भर की मेहनत को कुछ ही पलों में नष्ट कर देती है। इसके अतिरिक्त गुलदारों का भय अपने चरम पर पहुंच चुका है। हिमालयन शिवालिक श्रेणी और गंगा तराई के स्थानों में गुलदारों की संख्या में उत्तराखंड पहले स्थान पर है। हिमालयन पत्र 2020 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ष 2016 से और 2020 तक गुलदारों की संख्या में कम से कम 60% बढ़ावा हुआ है और वर्ष 2024 में कम से कम 75 to 80% इनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। यह अत्यंत चिंता का विषय है। मात्र जंगली जानवर ही पलायन की एक समस्या का कारण बने हुए हैं और ऐसे ही बहुत सारी समस्याएं हैं आज की डेट में उत्तराखंड में पलायन को रोकने के लिए हमें इन्हीं छोटी छोटी समस्याओं में ध्यान देने की अधिक ज़रूरत है। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। माउंटेन एग्रीकल्चर से रिलेटेड जानकारी के लिए जुड़े रहिए पहाड़ी एग्रीकल्चर के साथ। धन्यवाद।